हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर जी RS3। आज हम लोग साइंस का केमिस्ट्री चैप्टर का एक हम लोग लेके आए टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, रिएक्शन कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आज आप लोग मेरा इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। और इक्वेशन कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, या बैलेंस कैसे करते हैं, इसके बारे में बताऊं। सबसे पहले आप लोग को क्लास 9 में तो पढ़ाया होगा कि पहला पॉइंट आपको सीखना है सिंबल। ये जो सिंबल है ना, किसका सिंबल? एलिमेंट्स का। जितने भी एलिमेंट्स है हम लोग को पास 20, 22, 25 मान लीजिए 25 तक एलिमेंट्स का आपको सिंबल्स जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक नंबर पॉइंट ये। आप अगर आप लोग को सिंबल किसी को नहीं भी आता है, 9 में ठीक से नहीं पढ़ा या भूल गए या कुछ भी हो, 10 में तो आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। केमिकल चैप्टर जो है इक्वेशन का, उसमें तो सारा इक्वेशन ही है। ठीक है, तो उसको आपको जानने के लिए सबसे पहला बात एलिमेंट्स को याद कीजिए, उसका सिंबल को याद कीजिए। जैसे सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, नाइट्रोजन का N, इस टाइप का जितने भी, मतलब ज्यादा नहीं, 25 अगर आप लोग याद कर लेते हैं ना, काफी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग को क्या सीखना है? दूसरा नंबर पॉइंट वैलेंसी। ये 25 जो एलिमेंट है, इसका वैलेंसी याद कीजिए। वैलेंसी सिंबल अगर आपको नहीं आता है प्रॉपरली, अगर आपको याद नहीं है, तो आप फॉर्मूला मेक नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बना सकेंगे? आपको वैलेंसी याद नहीं, सिंबल याद नहीं, तो फॉर्मूला बनाना सीखना पड़ेगा ना। तो मैं अभी आप लोग को ये दो आप लोग को याद करना है। पहली बात, छोटा छोटा बात पहले सिखा देता हूँ, जो कि क्लास 9 का है, फिर भी 10 में चाहिए। अगर आपको ठीक तरह नहीं समझ आया 9 में या 10 में, आपको नहीं हुआ, तब देखिए, जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल एक मैं दिखाता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कैसे हम लोग फॉर्मूला। मान लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसको समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो हम लोग को आता ही नहीं है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना ही नहीं आता है। अब इसमें हम लोग इसको कैसे बनाते हैं? अब देखिए, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या था? Al। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सल्फेट मतलब क्या होता है? SO4। ये हो गया हम लोग का सल्फेट। समझ गए बात? ये हो गया क्या? सल्फेट। तो इसका वैलेंसी कितना था? 3। सल्फेट का वैलेंसी क्या था? 2। नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये मेटल है और सल्फेट क्या है? नॉन मेटल में, आयन में आता है, नेगेटिव आयन में आता है। तो इसका जो वैलेंसी है वो यहाँ जाएगा, इसका वैलेंसी कहाँ गया? यहाँ। क्रॉस वैलेंसी होते हैं 9 में कब आते हैं? तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अब Al2SO4 होल 3, मतलब सल्फेट का वैलेंसी एल्यूमिनियम में जाएगा और एल्यूमिनियम का वैलेंसी सल्फेट में जाएगा। ये बात तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बात को क्लास 9 में आप लोग का क्लियर नहीं है, तो 10 में बहुत मुसीबत हो जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग से आप लोग को दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ये आपको प्रैक्टिस करना है, छोटा छोटा बात। दूसरा समझ लीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। या में क्लोरीन का क्या है? Cl। इसका वैलेंसी कितना है? 2। इसका वैलेंसी कितना है? 1। तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो फाइनली ये कैसा बन जाएगा? फॉर्मूला 2 MgCl2। आप लोग, मैं जो बता रहा हूं, पहले सिंबल को याद कीजिए, एलिमेंट के साथ में सिंबल लिखना याद कीजिए, फिर इसका वैलेंसीज आप लोग याद कीजिए। उसके बाद इस टाइप का छोटा छोटा चीज को करने को सीखा, क्रॉस बैलेंस बनाने को, छोटा छोटा फॉर्मूला आप लोग को बना। ये चीज टू क्लास अभी हमको 10 में जरूरत होगा। अगर आपने ये बनाना नहीं सीखा, फिर इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो ये बहुत सारा है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 2 एग्जाम्पल दिखाया। तीसरा बात मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूं कि केमिकल इक्वेशन कैसा कैसा सिचुएशन में बनता है, क्या क्या सिचुएशन
होता है, ऐसे जिसको किसको मिलाने से केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोनों एलिमेंट अगर मेटल हो, मान लीजिए ये भी मेटल हुआ प्लस ये मेटल हुआ, ठीक है, दोनों मेटल के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। समझ गए बात? तो नो रिएक्शन कैसे, मैं बताऊं। जैसे सोडियम एक मेटल है और मान लीजिए एल्यूमिनियम एक मेटल Al, इसका बीच में कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, दोनों मेटल के बीच में रिएक्शन क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, केमिकल हम लोग का जो रिएक्शन है मेटल मेटल के बीच में कभी नहीं होगा, ये बात आपको जानना चाहिए। चौथा नंबर, ये 1 नंबर बता दे। 2 नंबर बात क्या है, अगर एक तो एलिमेंट मेटल होता है और दूसरा अगर नॉन मेटल होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तब रिएक्शन टू फॉर्म होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। ये हम लोग लिखेंगे यस, रिएक्शन फॉर्म होगा। कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल आप लोग को देता हूं। जैसे मान लीजिए हम लोग को एक तो मेटल हम लोग ले लेते हैं सोडियम और एक हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। यहां पर देखिए सोडियम क्या है, मेटल, एक क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। रिएक्शन टू कैसा हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। अब यहां पर देखिए NaCl है, अब हम लोग का जो सोडियम है ना, सोडियम का बैलेंस क्या है 1, क्लोरीन का भी 1, इसलिए दोनों नीचे में 1 1 और लिखा नहीं जाता है। अब इसमें बैलेंस कैसे करना है, मान लीजिए क्लोरीन 2 है, इसका आगे 2 लिख दीजिए, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम हो गया। ये बैलेंस, बैलेंस के बारे में फिर बताऊंगा, ये इसे मैंने छोटा सा करके दिखाया। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, मेटल मेटल के बीच में रिएक्शन नहीं होता है, इसको आप लोग कोशिश मत कीजिए। ठीक है, दूसरी बात क्या, मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन पॉसिबल है। जिससे मैंने एक एग्जांपल दिया, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, रिएक्शन हो सकता है। तीसरा बात क्या है, देखिए आप लोग, थर्ड पॉइंट क्या है, अगर दोनों नॉन मेटल हो जाए, पहला एलिमेंट भी नॉन मेटल दूसरा भी नॉन मेटल, तब ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तब भी होगा, यस, रिएक्शन कैन बी फॉर्म। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, इसका रिएक्शन होके बनता है एमोनिया गैस। तो इसमें ये दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल से भी हम लोग का इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर्म हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। इसको अगर हम लोग बैलेंस करें, यहाँ पर 2 लगा दो, 2 नाइट्रोजन 6 हो गया, यहाँ पर 3 लगा। तो आप लोगों ने देखा ना, इस टाइप से अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर है, मान लीजिए इक्वेशन में बनाने में, या आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आपको ना बहुत इजीली सीखना पड़ेगा, क्लियर कट सीखना पड़ेगा, तब जाके बना पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे। कितना रट्टामल करेंगे। सिंबल वैलेंसी के बारे में बोला, शॉर्ट शॉर्ट इस टाइप से क्रॉस करके आप लोग फॉर्मूला बनाने सीखिए। उसके बाद 3 सिचुएशन मैंने दिया है, मेटल मेटल कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन हो सकता है, अगर दोनों नॉन मेटल हो तो भी रिएक्शन हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा और, मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा आप लोग को, ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार रिमूव करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेन पॉइंट में। केमिकल रिएक्शन जो है, इसमें क्या है, मैं एक तो रिएक्शन लिखूंगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ठुमन आप लोग को एग्जाम्पल ले रहा हूं। नंबर 2 पकड़ लेंगे मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, शॉर्ट ले लीजिए मेरा, ठीक है। ये दो को हम लोग देखते हैं। ये दो जो हमने रिएक्शन लिखा है, आप लोग को जानना होना चाहिए। अभी इस टाइप का हम लोग वर्ड में इस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया है। बुक में भी देखिए वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड में जो भी इक्वेशन फॉर्म होता है इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, वर्ड इक्वेशन है। ये दोनों मैंने वर्ड इक्वेशन लिखा क्योंकि इक्वेशन टू वर्ड में है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, वर्ड इक्वेशन। इस वर्ड इक्वेशन को अगर हम लोग कन्वर्ट करें, माने सिंबल सिंबल के हिसाब से इसको लिखा जाए तो कैसे होगा। सिंबल से क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि साइंटिस्ट ने देखना कि वर्ड इक्वेशन लिखने में टाइम लगता है, काफी बड़ा भी हो जाता है, तो इसको इन लोगों ने क्या किया, शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, माने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को स्टार्ट किया, जहां पर ये इजी होता है। ये वर्ड इक्वेशन कहलाता है। अब इसको अगर हम लोग लिखे, कार्बन का सिंबल क्या है, सी, प्लस ऑक्सीजन का ये, और यहां पर हम लोग इसका रिएक्शन क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इस बात को देखिए, कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, कार्बन का वैलेंसी 4, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो CO2 बन जाता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का इक्वेशन बना। दूसरा भी देखिए, ये भी एक वर्ड इक्वेशन है, इसको भी सिंबलाइज करें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या है, इसका जो दोनों जो रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, दोनों का वैलेंसी 2 है, 2 कैंसिल हो जाता है, लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन। मतलब स्केलेटल का मतलब क्या होता है कि जैसे बॉडी का स्केलेटल होता है ना, मांस नहीं होता है, हड्डी होता है, तो इसमें भी अभी स्केलेटल इक्वेशन हुआ ये दोनों। इसको अगर हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने से ये क्या होगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये कार्बन एक राइट साइड का और लेफ्ट साइड का एलिमेंट को हम लोग को इक्वल करना है, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इसलिए ये ऑलरेडी बैलेंस, इसको नहीं करना है। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन 2 है और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो आगे लगाया जाता है 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, तो आगे 2 लिखा जाएगा, तो 2 मैग्नीशियम हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग का केमिकल रिएक्शन जो है इस टाइप से, पहला वर्ड इक्वेशन था, फिर इसको हम लोग स्केलेटल इक्वेशन में लिया, फिर इसको बैलेंस करने के बाद वो क्या हुआ, बैलेंस इक्वेशन हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग इस टाइप से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक मैं और इक्वेशन आप लोग को दिखाता हूं, बैलेंस के बारे में तो दिखाता हूं आप लोग को, ठीक है। जैसे मान लीजिए आयरन, वाटर, ये वाटर क्या है ना, स्टीम है, ये वाटर जो है स्टीम, ठीक है। इसको अगर रिएक्शन करें Fe3O4, Fe3O फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ये तो स्केलेटल इक्वेशन है, दैट मीन्स ये बैलेंस नहीं किया हुआ है। बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो एलिमेंट है और राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए इधर में आयरन जितना है उधर में भी आयरन उतना होना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी इक्वल होना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी इक्वल होना पड़ेगा, ये बैलेंस किया जाता है। मॉलिक्यूलर मास इधर का उधर का भी बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक बात तो सिखाना चाहता हूँ, ये जो हम लोग का दोनों जो ये है एलिमेंट, आयरन और वाटर जो है, स्टीम जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिएक्टेंट। और इसको रिएक्शन करके जो निकला है इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जो निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में फॉर्म करेंगे केमिकल इक्वेशन, मतलब आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकाला, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑड नंबर वाला आयरन 3 देखेंगे। आयरन कितना इसमें 3 है, तो यहां पर एक 3 लगा दिया जाए, बैलेंस हो गया आयरन 3।
फिर इधर में क्या है, हाइड्रोजन टू मिला, ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 4, तो यहाँ पर एक 4 लगा दे तो 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन चक्कर में 4 टू जा, इसको इंटू किया जाए, 4 टू जा 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 4 लगा दिया, 4 टू जा। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। तो थैंक यू व्यूअर्स, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाऊंगा मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, और आगे बहुत सारा बात है उसको सिखाएंगे। हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आजकल हाइप वाला बटन आया है, लाइक को दबाएंगे तो हाइप वाला बटन आएगा, हाइप को जरूर दबाइए। थैंक यू व्यूअर्स।